आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 76वां गणतंत्र दिवस कल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भोपाल में कल से लोकरंग में दिखेंगे परंपरा, कला और संस्कृति के रंग। और प्रदेश में मौसम ने ली फिर करवट। बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का असर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। 76वां गणतंत्र दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। समारोह में सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं संविधान की 75वीं वर्षगांठ और जन भागीदारी की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। परेड में 300 कलाकार देश के विभिन्न हिस्सों के वाद्य यंत्रों के साथ सारे जहां से अच्छा की प्रस्तुति देंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार की 31 झांकियों का मुख्य विषय होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में झंडा वंदन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले में और जिला मुख्यालयों पर मंत्री एवं कलेक्टर ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ये गौरव का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध, युवा समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। नई दिल्ली में आज 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र एक अनूठा उदाहरण है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत में अब मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ से अधिक है और जल्द ही देश 1 अरब से अधिक मतदाताओं के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस वर्ष का विषय है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वां गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। झाबुआ जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेनी गहलोर को भी परेड के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए उन्होंने आभार जताया है। मैं नई दिल्ली में आयोजित 26 जनवरी रविवार को गणतंत्र दिवस के समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मुझे और मेरी सहयोगी के रूप में लछुड़ी दीदी को हमारे आंगनवाड़ी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर बुलाया गया है। हम दोनों को इस गणतंत्र दिवस के समारोह पहुंचकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे गांव के साथ हमारा नाम ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में कल से 30 जनवरी तक लोकरंग का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल होंगे। समारोह पारंपरिक नृत्य, गायन, वादन, शिल्प और व्यंजन मेला केंद्रित होगा। समारोह में करीब 300 से अधिक शास्त्रीय, लोक और जनजातीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित करती हुई बहुवर्णीय वाद्य प्रदर्शनी का भी संयोजन किया जा रहा है। और अब मौसम। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से प्रदेश में फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम केंद्र भोपाल के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रताप सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल, जैसे कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान ये बताया गया था कि प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान बढ़े हुए थे। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी हवाएं पुनः सक्रिय हुई हैं और जैसा कि आप सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है
वो काफी ज्यादा सक्रिय है, खासकर राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात के आसपास, जिनकी स्पीड लगभग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा समुद्र तल से 12 से 13 किलोमीटर ऊंचाई पर है। और इसी की वजह से तापमानों में फिर से एक बार गिरावट दर्ज की गई है और कम से कम 2 से 3 डिग्री की गिरावट प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये अभी सिचुएशन है। तापमान एक बार बढ़ेंगे। 29 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसके चलते हुए जो फरवरी की शुरुआत है, माने 1 से 4 फरवरी के आसपास प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना देखी जा सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में कल लोकतंत्र का उत्सव भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। पन्ना जिले के सिमरिया तहसीलदार को विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित करने की कार्यवाही की है। छतरपुर कलेक्टर ने कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदाताओं को जागरूक करने एवं प्रजातंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देवास जिले के सभी मतदान केंद्रों पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। बैतूल जिले की बेटियां कल 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम जयति जय मम भारतम में मध्य प्रदेश का पारंपरिक बधाई नृत्य प्रस्तुत करेंगी। खंडवा जिले में 26 जनवरी के पूर्व शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से डॉग स्क्वाड द्वारा एंटी सेबोटाज चेकिंग की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 76वां गणतंत्र दिवस कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भोपाल में कल से लोकरंग में दिखेंगे परंपरा, कला और संस्कृति के रंग। और प्रदेश में मौसम ने ली फिर करवट, बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का असर बढ़ा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।